सोचो, कल सुबह आप अपनी बाइक या कार लेकर पेट्रोल पंप जाते हो। मीटर पर प्राइस वही है, 100 रुपए के आसपास। लेकिन एक चीज बदल चुकी है, जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो उसका 20% पेट्रोल है ही नहीं, वो है एथेनॉल। और सरकार का कहना है सिर्फ इस छोटे से चेंज से इंडिया हर साल हजारों करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स बचा सकता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल आ गया है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग बोलते हैं माइलेज कम हो गई है, कुछ कहते हैं गाड़ी खराब हो जाएगी, और सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। लेकिन सच क्या है? आज की वीडियो में हम E20 के हर क्लेम को गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्री डेटा के बेसिस पर वेरीफाई करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड करिएगा E20 इंडिया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या एक कॉस्टली एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में से एक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम जितना क्रूड ऑयल यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम खुद प्रोड्यूस ही नहीं करते। इसका मतलब हर साल इंडिया को अपनी फ्यूल की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत सारा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसी वजह से जब भी दुनिया में कोई वॉर होती है या मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है या ओपीईसी प्रोडक्शन कम करता है, उसका सीधा असर इंडिया के फ्यूल बिल पर पड़ता है। याद है 2022 रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए थे। इंडिया को भी महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ा था। यानी हमारे पेट्रोल की कीमत सिर्फ इंडिया डिसाइड नहीं करता, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी डिसाइड करती है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया। क्या हम इंपोर्टेड पेट्रोल का कुछ हिस्सा इंडिया में ही बनने वाले फ्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं? और इसी सवाल का जवाब था एथेनॉल। अब बहुत लोग सोचते हैं एथेनॉल का मतलब सीधा गन्ने का जूस पेट्रोल में मिला दिया। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रियलिटी काफी इंटरेस्टिंग है। शुगर केन, मोलेसेस या मेज को एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारा जाता है। सबसे पहले फर्मेंटेशन होती है, उसके बाद डिस्टिलेशन, फिर प्यूरिफिकेशन और तब जाकर फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बनता है। यानी जो लिक्विड पेट्रोल में मिलाया जाता है वो नॉर्मल अल्कोहल या शुगर केन जूस नहीं होता, वो स्पेशली रिफाइंड फ्यूल होता है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पेट्रोल में धीरे धीरे एथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग लगभग 1.5% के आसपास थी, फिर हर साल बढ़ती गई 5%, 10%, 15% और आज 20%। इसीलिए इसे E20 बोला जाता है। सुनने में तो आइडिया काफी अच्छा लगता है। इंपोर्टेड ऑयल कम होगा, फार्मर्स को फायदा होगा, एनवायरनमेंट भी बेटर होगा। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट सुनने को मिलती है वो है माइलेज। भाई, बाइक पहले 50 देती थी, अब 47 दे रही है। तो क्या ये सिर्फ लोगों का इल्यूजन है? आंसर है नहीं। साइंस के हिसाब से एथेनॉल और पेट्रोल दोनों फ्यूल हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होती। 1 लीटर पेट्रोल में एथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है। इसी वजह से अगर इंजन स्पेसिफिकली E20 के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो कुछ व्हीकल्स में फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम हो सकती है। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की टेस्टिंग भी ये मानता है कि कुछ केसेस में लगभग 3 से 5% तक माइलेज रिड्यूस हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब E20 खराब फ्यूल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिक्चर का दूसरा साइड अभी बाकी है और वही इस डिबेट को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर इंडियन के दिमाग में है। अगर पेट्रोल का 20% हिस्सा एथेनॉल से रिप्लेस हुआ है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ है? पहली नजर में लॉजिक सिंपल लगता है। अगर इंपोर्टेड पेट्रोल कम यूज हो रहा है तो प्राइस भी कम होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। पेट्रोल पंप पर जो 100 रुपए या 105 रुपए आप पे करते हो, उसमें सिर्फ पेट्रोल की कॉस्ट नहीं होती, उसमें क्रूड ऑयल की कॉस्ट होती है, रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, डीलर कमीशन कॉस्ट होती है और सबसे बड़ा हिस्सा सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस का होता है। इसके अलावा एथेनॉल भी फ्री में नहीं आता। गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एथेनॉल को अप्रूव्ड रेट्स पर प्रोड्यूस करती हैं। कुछ सालों पहले एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता पड़ता था,
लेकिन प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस बढ़ने के बाद कुछ पीरियड्स में एथेनॉल की इफेक्टिव कॉस्ट रिफाइंड पेट्रोल के बराबर या उससे ज्यादा भी रही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं E20 का मेन ऑब्जेक्टिव पेट्रोल को सस्ता बनाना नहीं बल्कि इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना है। लेकिन अगर माइलेज थोड़ी कम हो सकती है और पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ तो फिर E20 से फायदा किसको हो रहा है? फार्मर्स, गवर्नमेंट, ऑयल कंपनीज या एनवायरनमेंट? आंसर इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर्स की। इंडिया में एथेनॉल का मेजर सोर्स शुगर केन है और अब मेज का यूज भी बढ़ रहा है। जब ऑयल कंपनीज एथेनॉल खरीदती हैं तो शुगर मिल्स और एथेनॉल प्रोड्यूसर्स के लिए एक एडिशनल मार्केट क्रिएट होता है। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट मिलेगा और सरप्लस क्रॉप्स का बेटर यूज होगा। सेकंड, इंडिया की इकोनॉमी। हर बैरल क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता उसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज की बचत। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। अगर इंपोर्ट्स कम होते हैं तो लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव हो सकती है और अगर फ्यूचर में ग्लोबल प्राइसेस बढ़ती है तो इंडिया पर उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक कम हो सकता है। अब एनवायरनमेंट। सपोर्टर्स कहते हैं कि एथेनॉल पेट्रोल से क्लीनर बर्न करता है और कुछ एमिशंस कम कर सकता है, लेकिन क्रिटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाते हैं। शुगर केन यानी गन्ना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा शुगर केन उगाया जाए तो कुछ रीजन्स में पानी के रिसोर्सेज पर प्रेशर बन सकता है। यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सिर्फ एग्जॉस्ट पाइप से नहीं पूरी प्रोडक्शन चेन से जज किया जाना चाहिए। एविडेंस इज मिक्स्ड और एक्चुअल इम्पैक्ट फीड स्टॉक, फार्मिंग मेथड्स और रीजन पर डिपेंड करता है। सबसे वायरल क्लेम, E20 से इंजन खराब हो जाएंगे। सच है क्या? अगर आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग E20 कंपैटिबल है तो उससे E20 यूज करने के लिए डिजाइन और टेस्ट किया गया है, लेकिन पुराने व्हीकल्स के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है। कुछ ओल्डर मॉडल्स में फ्यूल लाइंस, रबर पार्ट्स या कैलिब्रेशन E20 के लिए ऑप्टिमाइज नहीं थे। इसीलिए एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि अपने व्हीकल्स मैनुअल या मैन्युफैक्चरर की गाइडेंस चेक करें। इस वक्त ऐसा कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर रहा है कि हर व्हीकल का इंजन E20 से डैमेज हो जाएगा, लेकिन कंपैटिबिलिटी व्हीकल टू व्हीकल वेरी करती है। तो क्या E20 एक ब्रिलियंट पॉलिसी है या एक फील्ड एक्सपेरिमेंट? शायद दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम आंसर सही नहीं। एक तरफ ऑयल इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश, फार्मर्स के लिए नया मार्केट, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीनर फ्यूल का ऑब्जेक्टिव। दूसरी तरफ व्हीकल्स में माइलेज का कंसर्न, पुराने व्हीकल्स की कंपैटिबिलिटी, वाटर यूसेज और क्रॉप चॉइसेस पर डिबेट, कंज्यूमर्स का सवाल। प्राइस सेम है तो बेनिफिट कहाँ है? यानी E20 की सक्सेस सिर्फ एथेनॉल ब्लेंड से डिसाइड नहीं होगी, ये डिसाइड होगी फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बेटर इंजन्स, सस्टेनेबल फार्मिंग और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज से। अगर आज की वीडियो से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सोशल मीडिया पर आपको E20 के बारे में दो एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलेंगे। ये इंडिया को बचा देगा या ये सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन रियलिटी इन दोनों के बीच में है। पॉलिसी के कुछ क्लियर बेनिफिट्स हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं और इन कंसर्न्स पर साइंटिफिक डेटा और पब्लिक डिस्कशन दोनों जरूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से E20 इंडिया के फ्यूचर के लिए सही डिसीजन है या गवर्नमेंट को इस पॉलिसी में चेंजेस करने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते, जय हिंद।